हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मेष लगन या एरीज असेंडेंट की कुंडली में शनिदेव चौथे भाव में उनको एनालाइज करेंगे। मैं डिग्री और नक्षत्र वाइज लेवल तक एनालिसिस करूंगा। साथ ही साथ हम उपाय देखते जाएंगे। तो मेष लगन की कुंडली मंगल देव की होती है। मंगल देव ने इस कुंडली में शनिदेव को दो अच्छे भाव दिए, 10वां भाव और 11वां भाव। 10वां भाव हमारा प्रोफेशन दिखाता है, कर्म स्थान, स्टेटस कितना बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा, व्यवसाय में उन्नति। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है, हमारी पॉपुलैरिटी का, हमारे दोस्त कितने बनेंगे, हम चैरिटी कितना करेंगे, एनजीओ एनपीओ में जुड़ेंगे या नहीं। तो ये दो अच्छे पॉइंट हो गए। शनिदेव खुद चौथे भाव में बैठे हैं, ये भी अच्छा भाव होता है, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन का। तो ये तीन चीजें इनकी अच्छी हो गई। मगर शनिदेव जो बैठे हैं इस कुंडली में, वो शत्रु राशि में बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में। तो ये एक माइनस आ जाता है। दूसरा, इस कुंडली के अंदर शनिदेव बाधक होते हैं और साथ में ये जहां बैठे हैं वहां डेट्रीमेंटल हो जाते हैं। तो अच्छा या बुरा क्या प्रभाव आएगा? साथ में इनकी दृष्टि जो आती है वो आएगी छठे भाव पर तीसरी दृष्टि, 10वें भाव पर सातवीं और लगन पर इनकी 10वीं दृष्टि आती है। तो अब अच्छे बुरे प्रभाव देखने के लिए मेरे पास लोग आते हैं कि सर हमने इस रील में देखा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उनको मैं पूछता हूँ, क्या सचमुच में आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ? तो वो कहते हैं नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मतलब शनिदेव अच्छे हैं। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या खराब प्रभाव आ रहे हैं, जो हमें बता सके कि शनिदेव खराब हैं और हम उनके उपाय कर सकें। उपाय भी इसलिए दिए जाते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर बैठ के अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं। अगर इनके अच्छे प्रभाव आ रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति दवाइयों से जुड़ा काम कर सकता है, या दवाइयों से, मेडिकल से इसी तरह जुड़ा हकीम या डॉक्टर भी हो सकता है। मगर एक चीज जरूर होगी कि इस आदमी के हाथ में इतनी ताकत होगी कि ये जिसके भी इलाज करेगा, चाहे ये डॉक्टर हो या ना हो, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दूसरी अच्छी चीज, अगर ये व्यक्ति शनिदेव के काम कर रहा है, जैसे कि लोहा लकड़ी के काम इत्यादि कर रहा है, तो वहां इसको खूब फायदा होगा। मगर ऐसा व्यक्ति अगर तेल बेचता है, जो भी शनिदेव का आइटम होता है, तो संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होती है, तो तेल का काम नहीं करना चाहिए। इस व्यक्ति को अच्छे प्रभाव में शनिदेव के रिश्तेदार जैसे चाचा वगैरह से मदद मिलेगी। कभी इनको प्रॉब्लम आई तो चाचा इत्यादि आके इनको हेल्प करेंगे। मगर अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि मकानों का होता है। शनिदेव खुद भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। और चौथा भाव जो होता है ये माता का होता है, तो माता से जुड़ी चीजें। तो अगर ऐसा व्यक्ति जब भी मकान बनाना शुरू करेगा, उसकी माता या मामा को कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि शनिदेव खराब है और उपाय कर लेने चाहिए। दूसरी इंडिकेशन जो आती है कि प्रेम संबंधों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी शनिदेव खराब है। और व्यक्ति को रात को दूध पीने से अगर तबीयत खराब हो रही है, तब भी शनिदेव खराब है। और रात को दूध पीना जनरली सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव अंधेरे को दिखाते हैं, दूध चंद्रमा को दिखाते हैं, जिनकी राशि में ये बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बनती है, एक तो चंद्रमा, उनको हमने देखना है जिनकी राशि में शनिदेव बैठे हैं। अगर चंद्रमा दूसरे या तीसरे भाव में हो तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख लंबे समय तक मिलेगा, उसका गृहस्थी परिवार अच्छा चलेगा, धन दौलत उसके पास अच्छी होगी। मगर अगर चंद्रमा शनिदेव के आसपास बैठे हैं, पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें भाव में, उस केस में व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, उससे तबीयत खराब हो सकती है। अगर चंद्रमा शनिदेव के साथ ही हैं, दोनों शत्रु हैं, या फिर बिल्कुल इनके सामने 10वें भाव में है, इनकी दृष्टि में, उस केस में चंद्रमा माता को दर्शाते हैं। तो माता को कोई ना कोई दुख रह सकता है, प्रॉब्लम रह सकती है लाइफ के अंदर, और ऐसे व्यक्ति को धन दौलत की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके बाद ये जो 4 नंबर की राशि में बैठे शनिदेव, यहाँ पे बृहस्पति उच्च हो जाते हैं। तो बृहस्पति के साथ एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनती है। अगर बृहस्पति तीसरे भाव में होंगे, तब ऐसा व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट के अपनी प्रॉपर्टी खूब सारी बना लेगा। तो ये मोटे मोटे इफेक्ट है, इनको आप मैच करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब शनिदेव की दशा अंतरदशा में क्या होगा, इनको डिग्री और नक्षत्र वाइज अब हम देखते हैं। उसके लिए
हम एनालिसिस के लिए भाव चलित चार्ट को मेनली देखते हैं या कसफल चार्ट को। तो शनिदेव के साथ हमने भाव चलित चार्ट में बृहस्पति और बुध को भी देखना है। अगर लगन में और भाव चलित में सेम है तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अगर शनिदेव जैसे चेंज हो गए हैं, भाव चलित में आपके तीसरे भाव में चले गए हैं, तो उस केस में यहां से आगे का वीडियो आपका शनिदेव तीसरे का होगा। तो शनिदेव अगर चौथे भाव में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए, तब हमने बृहस्पति को देखना है। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छी जगह पर बैठे हैं तो ये दशा अंतरदशा अच्छी जाएगी। अगर बृहस्पति खराब बैठे हैं तो खराब जाएगी। अब यहां पर 9वां भाव देखिए, भाग्यस्थान। अगर भाग्यस्थान खाली है या बृहस्पति वहां बैठे हैं तो व्यक्ति का भाग्य चमकेगा। इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा, वहां से फायदा होगा। हायर एजुकेशन में उसको फायदा होगा या हायर एजुकेशन से जुड़े काम करके उसको फायदा होगा। इसके बाद 12वां भाव देखिए। अगर 12वां भाव खाली है या बृहस्पति वहां बैठे हैं और 9वें भाव में कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में व्यक्ति इस दशा अंतरदशा में या तो विदेश जाएगा या फिर व्यक्ति के खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, लोन ईएमआई वापस करेगा, हॉस्पिटल इत्यादि जाना पड़ सकता है, कुछ ना कुछ उसको कमजोरी की फीलिंग होगी। अगर 9वां और 12वां दोनों भाव खाली है या किसी एक में बृहस्पति है, दूसरा खाली है, उस केस में व्यक्ति की विदेश यात्रा का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस समय, और हायर एजुकेशन का खत्म होना या उस पर कोई खर्चा होना दिखाएंगे। अगर यहाँ खराब प्रभाव आ रहे हैं जैसे बृहस्पति के हॉस्पिटल वगैरह के 12वें भाव के, तब बृहस्पति का उपाय भी किया जाएगा, यानी कि ब्राह्मणों की सेवा करना, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना। अगर शनिदेव चौथे भाव में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, उस केस में शनिदेव अपने ही प्रभाव देंगे, यानी कि चौथे भाव में बैठ के माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, इनके प्रभाव देंगे। अगर 10वां भाव खाली है, उस केस में शनिदेव व्यक्ति को प्रमोशन देंगे, उसका स्टेटस बढ़ेगा, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। अगर 11वां भाव खाली है तो व्यक्ति को लाभ और इच्छा पूर्ति होगी, नए दोस्त बनेंगे, चैरिटी के कामों में जुड़ेगा और व्यक्ति प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद सकता है। गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में व्यक्ति को मदद होगी। अगर 10वां और 11वां दोनों खाली हुए तो प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर अगर इस कंडीशन में शनिदेव के खराब प्रभाव आ रहे हैं, तब कुंडली को ज्यादा डीप में जाके, डिग्री मिनट सेकंड्स में जाके एनालिसिस करके वो ग्रह ढूंढना पड़ेगा जो प्रॉब्लम दे रहा है। अगर शनिदेव चौथे भाव में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है, तब हमने कुंडली में बुध को देखना है। बुध जहां भी होंगे वहां के असर आएंगे। साथ में तीसरा भाव देखिए। अगर तीसरा भाव खाली है या बुध वहां बैठे हैं और छठे भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति इस दशा अंतरदशा में यात्राएं खूब करेगा, मेहनत खूब करेगा, गाड़ी प्रॉपर्टी बिकेगी। व्यक्ति आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि इन सब कामों में, न्यूज़पेपर, रिपोर्टिंग में हो सकता है। व्यक्ति यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पे भी मीडिया में काम कर सकता है। अगर छठा भाव खाली होगा या बुध वहां बैठे हैं और तीसरे भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति को इस दशांतर दशा में नौकरी मिलेगी, लोन लेगा व्यक्ति। व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भाव जो होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये सारी चीजें होने की संभावना हो जाती है। अगर तीसरा और छठा दोनों खाली हैं या किसी एक में बुध है और दूसरा खाली है, तो ये दोनों के प्रभाव आएंगे। साथ में एडिशनल जो प्रभाव आएगा कि व्यक्ति को नौकरी, संचार माध्यम, आईटी, मीडिया इन सब क्षेत्रों में मिल सकती है, या नौकरी के लिए व्यक्ति की यात्राएं बहुत होंगी। यहाँ अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं जैसे स्वास्थ्य वगैरह के या कोर्ट केसेस के, तो बुध का उपाय भी किया जाएगा, यानी कि पक्षियों को दाना देना और दुर्गा माता की पूजा करना। तो ये शनिदेव के ओवरऑल प्रभाव थे। अब इस शनिदेव के साथ जो प्रिकॉशंस दी गई हैं, सावधानियां क्या बरतनी है। पहला, रात के समय मकान बनाना शुरू नहीं करना है, उससे व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। दूसरा, मछली, कौवा, भैंस, मजदूर की पालना करना, यानी कि उनको खाने पीने को कुछ ना कुछ आप देते रहिए। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है पैसे की, तब हमें कुएं में दूध गिराना चाहिए।
इससे चंद्रमा देवता स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।